हम लोगों ने तो उत्तर प्रदेश में वो समय देखा है कि अगर कोई 50,000 की कहीं डकैती या कोई आरोप लग गया तो बुलडोजर तैयार रहता था। उसको कोर्ट की जरूरत नहीं थी, न्याय कोर्ट से मिलता है, संविधान हमें न्याय देता है, उसके लिए बुलडोजर था वहां पे। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं कफ सिरप में इतने लोगों की जान गई, इतना बड़ा घोटाला हो गया। कई अखबार लिख रहे हैं कि 700 कंपनियां थीं जो ट्रांजैक्शन अब ढूंढने के लिए उन्हें जाने कितना समय चाहिए होगा, लेकिन क्योंकि उन्हें बचाना है, स्वजाति लोग हैं, सब शामिल हैं उसमें, तो उन्हें बचाना है। और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि भारत का इंटरव्यू जो चैनल हैं, जो एजेंडा चलाते हैं चैनल, वो जाकर के इंटरव्यू ले रहे हैं। एजेंडा शब्द ही निगेटिव हो गया। सोचिए, एसआईआर करते करते दूसरों के वोट कटवा रहे थे। ये एसआईआर से दूसरों के वोट कटवा रहे थे इलेक्शन कमीशन से मिलकर के। इधर हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे ही वोट कट गए 4 करोड़। और अगर 4 करोड़ वोट कट गए हैं तो हमने गणित बनाया कि 403 विधानसभा हैं, उनको भाग दे दें, अगर हम डिवाइड कर दें तो 84,000 वोट हर विधानसभा में कम बीजेपी का हो गया। अब बताओ बीजेपी कैसे जीतेगी? आज से संकल्प लेते उन्हें बाबा नहीं कहेंगे और बाबा के साथ साथ योगी नहीं कहेंगे, जो उनका नाम होगा वही कहेंगे। उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री बना और कोई मुख्यमंत्री हटा और उसके बाद अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री आया तो पूजा पाठ कराते हैं, गृह प्रवेश के लिए कुछ काम होते हैं, लेकिन गंगा जल से किसी ने नहीं धुलवाया। हम लोग कभी दूसरों के गलत कामों को हम लोग कभी अपनाएंगे नहीं, ये काम हम लोग नहीं कर सकते। और बीजेपी वाले यहाँ तक नहीं रोके रहे। मैं तो अपने कन्नौज में देखा हूँ उनको, मंदिर के सबसे पुराने पुजारी, सबसे बड़े पुजारी इन बीजेपी के लोगों को मना कर रहे थे गंगा जल से मत धो मंदिर, लेकिन बीजेपी वाले माने नहीं, पंडित जी की नहीं मानते, तो ये भगवान क्या मानेंगे? इन्होंने गंगा जल से धुलवाया मंदिर, बताइए, हमारे जाने के बाद। तो इन पर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर चीज़ नकारात्मक ढूंढते हैं, निगेटिविटी ढूंढते हैं कि निगेटिव कहाँ है, कहाँ से फियर क्रिएट करें, कहाँ से लोगों को डराएं। अब हम लोग जीतना सीख गए, अब हम ही लोग जीतेंगे। तो जो आपने यूपी में दिखाया 2024 में, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल किया, तो ये आपको लगता है कि बाकी अलायंसेस क्यों नहीं कर रही हैं? कोई आपके बीच में कोई कमज़ोर कड़ी है? अलायंस तभी होते हैं क्योंकि एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरा दल खड़ा हो जाए। अगर सब बराबर ही होते, दूसरा दल ताकतवर होता, तो अलायंस क्यों करेगा? इस बार हम लोग रास्ता निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि अलायंस और मजबूत बनाएं। और सवाल सीट का ना रहे, सवाल जीत का रहे। सवाल सीटों का नहीं होगा कि सीट कौन कितनी लड़ेगा क्या है, लेकिन सवाल हमारा जीत का रहेगा। अगर एक भी सीट कोई जीत सकता है तो वही लड़ाया जाएगा। ये हम लोगों ने करके देखा है उत्तर प्रदेश में। पिछले लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे साथी हमारे मांग रहे थे टिकट, लेकिन पार्टी और हमारी तरफ से यही कोशिश थी कि वो फैसला लें जो वो जीत जाएं। और उसी का परिणाम ये हुआ कि बीजेपी दूसरे नंबर पे पहुंच गई और अयोध्या भी चुनाव हार गई। हाल ही में मैंने ये फैसला लिया और हम लोगों ने बहुत विचार करके ये बात कही कि जो महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश की गरीब परिवार जो हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, सपेरा है, पाल समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, कठेरिया समाज के लोग हैं और तमाम दलित समाज के गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, और उन्हें हम 40,000 रुपया साल में देंगे। बीजेपी 10,000 दे रही है तो सरकार बना ले रही है। तो अब आप सोचिए 40,000 देने पे हमारी सीटें कितनी आएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम करना है? आज भी देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ बनाया, और जिसका एक्सटेंशन हम लोग लेकर के गए बलिया तक, और मुझे याद है गाजीपुर बलिया तक वो बनना था। आज भी जहां मैं छोड़ के आया था पखनपुरा, उस गांव से आगे सड़क नहीं गई। अगर 30-40 किलोमीटर बन गई तो ये सड़क, तो यूपी से आपका बिहार जुड़ जाता, बक्सर जुड़ जाता। आज तक नहीं बनाई बीजेपी के लोगों ने। और इसी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होना था आपका वाराणसी, देश के प्रधानमंत्री जी,
मुख्यमंत्री जी हमारे कमाल के हैं, उन्होंने गोरखपुर तो कनेक्ट कर लिया, बनारस कनेक्ट नहीं किया उससे। तो ये डबल इंजन चल नहीं रहे, साथ साथ एक दूसरे टकरा रहे हैं, एक दूसरे के टक्कर मार रहे हैं। अगर ये बात गलत हो तो आप बताइए। और फिर जो एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया, अगर किसी के पेट दर्द ना होता हो, कमर दर्द ना होता हो, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चला जाए, अपने आपको दिल्ली में, लखनऊ में इलाज कराना पड़ेगा। इतना खराब बनाया इन्होंने, सोचिए आप। तो एक्सप्रेसवे जो बनाया समाजवादियों ने, और जो डिजाइन समाजवादियों की थी, वही एनएचआई आज अपना रहा है। यूपी में कोई कम्युनल लैंग्वेज, कम्युनल भाषा बोलेगा तो शायद यूपी की पॉलिटिक्स उसको स्वीकार नहीं करेगी। और ये अयोध्या की जनता ने बताया कि एंड ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स अगर कहीं किया है तो अयोध्या की जनता ने अवधेश प्रसाद जी को जिता करके, समाजवादी पार्टी को जिता करके एक मैसेज दिया है कि अब कम्युनल पॉलिटिक्स ना हो, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो, पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो, इन्वेस्टमेंट आए, प्रदेश का, देश का भला हो। अब आप देखिए कितने बड़े बड़े सपने बीजेपी वालों ने दिखाए। डिफेंस एक्सपो किया, कहा कि मिसाइल्स बनेंगी लखनऊ में, बुंदेलखंड में बनेगी मिसाइल। तो कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन जैसा बुंदेलखंड में बताया था कि मिसाइल बनेगी, टैंक चलेगा, गोले चलेंगे, बनेंगे यहाँ पर, पाकिस्तान के लिए बनेंगे, क्या बन रहा वहाँ पर? अभी तो बुंदेलखंड में सुतली का बम भी नहीं बन रहा। अब न्यू ईयर हमारे लिए इतना ही है कि केवल तारीख बदल जाएगी। हमारा न्यू ईयर तब होगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी, और उस समय जितने सेलिब्रेशन हो तभी होंगे, उससे पहले नहीं।